सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझको दोबारा आस्था जताई। और सबसे पहले गोवाना हल्के की सभी पार्टियों से पहले, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों, सबसे पहले गोवाना हल्के को टिकट दी जननायक जनता पार्टी ने। और आपको भी, राष्ट्रीय नेताओं को भी भरोसा दिलाता हूँ कि गोवाना हल्के की जनता आशीर्वाद देकर सबसे पहले भारी बहुमत से विजय बनाकर भेजेगी। दूसरी पार्टी ने यहाँ से अरविंद शर्मा को उतारा है, जो दूसरी मलिक को दोबारा टिकट मिली है। पिछली बार आपने भी चुनाव लड़ा था, चौथे नंबर पर रहे थे। मैं तो बीजेपी के सभी साथियों से एक आग्रह और आह्वान करता हूँ कि जो 10 साल से लगातार वो अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींच रहे थे, आज उनके साथ इस राष्ट्रीय पार्टी ने कुठाराघात किया, एक भारी कैंडिडेट को यहाँ से उतारा। आज वो सभी साथी, सभी हमारे जानकार साथी हैं, सभी एक खून के आंसू रो रहे हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर के मेमोरेंडम भी दिया था, गोवाना हल्के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दो, हम जिताएंगे। मैं तो उनसे भी आह्वान करता हूँ, अब सारे साथी इकट्ठे हो गए, मीटिंग करके एक ही वादा कर लो, अब जो गोवाने हल्के का उसको की मदद करके उस साथी को जिताएं। और गोवाने हल्के का एक, जो अब तक 3 टिकट डिक्लेयर हुई हैं, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी अकेला ऐसा जो गोवाना हल्के का, जो गोवाना हल्के के गाँव के बीच का गाँव, ना दोनों का कैंडिडेट बाहर ही है, गोवाना हल्के से बाहर के गाँव। तो मैं सभी से, उनसे भी अनुरोध करता हूँ, सभी साथी एकजुट होकर के भाई की मदद करें और इन राष्ट्रीय पार्टियों को आईना दिखाने का काम। लगातार घमासान चल रहा है, क्योंकि टिकट जैसे पहले बीजेपी की टिकट आई, अब जो है कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा कर दी है, तो ऐसे में कांग्रेस में भी घमासान और बीजेपी में घमासान कैसे दिखता है? मैं तो पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई कांग्रेस में किसकी टिकट है, और जो विरोधा हल्के से युवराज नरवाल को दिए, मैं चलो उन साथियों को बधाई देता हूँ, लेकिन जिसके साथ विश्वासघात करे हुड्डा साहब ने, मैं उन साथियों से भी कहता हूँ कि वह दोबारा अपने घर में आए और पार्टी को मजबूत करें। गोहाना हल्के की लंबे समय से अनदेखी हुई है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, गोवाना हल्के की अनदेखी क्यों होती है? गोवाना हल्के का जो हमारा विधायक है, 5 बार विधायक बना, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, उन्होंने एक भी विधानसभा में प्रश्न उठा रखा, 5% भी उठा रखा है। जो विधायक 5 बार बन जाए, 5 बार लगातार विधायक बन रहा है, फिर भी गोवाना हल्के में विकास नहीं। उनके रहते रहते गोवाना लाठ जोड़ी में, गोवाना के लाठ जोड़ी बिंदल गांव में जो एमटी आई थी, 6,000 एकड़ एक बार उनकी लोगों को बरगलाया गया, एक लॉलीपॉप दिया और उन गांव का विनाश कर दिया। लोगों ने सोची भाई यहाँ फैक्ट्री आएंगी, विकास होगा, वो जो बाहर अपने बिजनेस करने की सोच रहे थे वो 10 साल यहीं रख दिए, अगर हम अपना बिजनेस यहीं करें। जो युवा साथी सोच रहे थे अगर हम बाहर, भाई चलो यहाँ रोजगार नहीं थे, हम कहाँ बाहर कर ले, लेकिन 10 साल यहीं के यहीं लॉलीपॉप में, उसके पद पर बीजेपी चली, वो उठाकर उसने कैंसिल कर दी। तो गोवाने के साथ तो दोनों पार्टियों ने विश्वासघात किया है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है 2024 में, कौन बहुमत से सरकार जितन बन गई, दोबारा इस आईएमटी को भी यहाँ लेके आएंगे, गोहाने को जिलाई बनाएंगे। और जो 10 साल से जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर जो बाईपास बनना है, बीजेपी भगाती रही, कांग्रेस भगाती रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोहाना वासियों से वादा करता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर ये बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा, जिस दिन आपके बेटे को, अपने बेटे को ये विधानसभा में भेज देंगे, 1 साल के अंदर ये बाईपास। आज कार्यकर्ता ने बैठक की है, नामांकन को लेकर किस तरह की तैयारियां है, आगे क्या रहेगा? आज हमने अपने गोवाना हल्के के सभी गांव से अपने कार्यकर्ता साथियों को यहाँ बुलाया था। सभी कार्यकर्ता साथी एकजुट होकर के आए और उन्होंने एक भरोसा और विश्वास भी दिलाया, आप अब चिंता मत करो, हर गांव में हम और पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और नामांकन के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया था, भाई नामांकन कब भरें, तो 12 तारीख का सभी साथियों से डिस्कस करके हमने वो गया, 12 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। उसके बाद गाँव के लगातार प्रोग्राम बनाएंगे। 12 तारीख को तो मेरे पर्सनल प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ भी जो साथी मेरे रुस्से हुए हैं या कोई नए साथी से मिलना है, मैं उनसे कंटिन्यू मिल के, और 12 तारीख को नामांकन भर के फिर अपने गाँव से इसमें शुरुआत करूँगा। और उसके बाद
हर गांव में इतना मेरे वो हमारे वर्कर साथी अपने प्रोग्रामों को सुनिश्चित कर लेंगे हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रोग्राम कराने, कहाँ कहाँ चाहेगा प्रोग्राम कराना। उसके बाद हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा और आने वाली 5 तारीख को एक तरफा वोटिंग होगा अपने बेटे को जिताएगा। कुलदीप जी, जिस प्रकार से कह रहे हो एक तरफा वोटिंग होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक कड़ी जो है कमजोर होती चली गई और बीजेपी खाली होती चली गई और आप दावा कर रहे हैं कि हाँ आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो कैसे किस प्रकार से खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ये चैलेंज है काफी पार्टी के सामने भी और आप लोगों के सामने भी। देखिए 2019 में हमारी नए संघर्ष करके हमारे युवा साथी ने एक नई पार्टी खड़ी करी जो देवलाल की विचारधारा। उस टाइम कई साथी जो नई पार्टी खड़ी करते, कई साथी आए वो अपने स्वार्थ के लिए आए, उन्होंने चुनाव भी लड़े, उनके कुछ किसी के स्वार्थ पूरे हो गए, किसी के नहीं हुए। आज उन्होंने दूसरी पार्टियों में एक स्वार्थ दिखता, वो इस तरह के आदमी स्वार्थ टाइप से होते, वहाँ चले गए। चो देवलाल का आरब है हमारे आड़े नर्सरी है, आओ सीखो और चले जाओ। आज कांग्रेस के पास भी चो देवलाल की नर्सरी है, चाहे किसी का इतिहास उठा देख लो, और बीजेपी के पास भी। ये आप ये समझो, अगना तो बीजेपी के पास कैंडिडेट है, बीजेपी की जो 67 आदमी की लिस्ट आई है उसमें जननायक जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी हैं, कितने आदमी हैं, जितने यहाँ से भाई, इसका मतलब बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये तो हमसे उधारे ले रखे। हमारे पास तो बहुत सैकड़ों साथी आप गुआने ही करके क्या बड़े भाई बलजीत मिले बैठे, संदीप जी बैठे, संदीप को हर साथी चुनाव लड़ना चाहोगा, लेकिन उन्होंने दुष्यंत जी के ऊपर कह दिया कि आप जिसको भी किसी को टिकट दे दो, हम सारे साथी एकजुट होकर दे दो, हल्के भारी को हम भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हल्के में दे दो, जिसको भी आप टिकट देकर भेजोगे उसको 100% हम जिता करके